हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन माइनिंग। एक्सप्लोजिव एंड ब्लास्टिंग संबंधित चलिए नोट्स आपको पढ़ाने और बताने वाले हैं। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन और डीजीएमएस संबंधी आपको तैयारी माइनिंग मेट फोरमैन ब्लास्टर के लिए तैयारी कराई जाती है। तो एक्सप्लोजिव से संबंधित आपके एमसीक्यू आते ही हैं। एमसीक्यू लगवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक्सप्लोजिव क्या होता है, जो नए होंगे उनके लिए, जो पहले से पढ़ रखे हैं उनके लिए तो आसानी होगी। तो एक्सप्लोजिव एंड एक्सप्लोजिव इज ए सॉलिड लिक्विड और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेज and themselves instantaneous into a large volume of gases at high temperature and pressure। मतलब एक्सप्लोजिव एक सॉलिड लिक्विड से मिक्सचर का बना हुआ होता है, मिश्रण होता है ठोस और द्रव का, ठीक है। और जिसको इग्नाइट जलाने पर उसमें हाई मात्रा में प्रोड्यूस गैस और हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण रॉक या कोल को तोड़ देता है। यही आपका बारूद कहलाता है। डेटोनेशन क्या होता है? सेकंड डेटोनेशन हो जा रहा है, इट इज़ प्रोसेस ऑफ गिविंग सफिशिएंटली वायलेंट शॉक टू द एक्सप्लोजिव टू ब्रिंग अबाउट एन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस अरेंजमेंट ऑफ एटॉम्स। यह एक पैसिव प्रक्रिया है जिसमें वायलेंट शॉक अचानक शॉक निकलता है, जिसके कारण बारूद को यह तोड़ देता है, फोड़ देता है अचानक मात्रा में, भारी मात्रा में। उसे डिटोनेटर बोलते हैं, सॉरी डिटोनेशन बोलते हैं। अब एक्सप्लोजिव मिक्सचर ऑफ कंटेंट देखते हैं कि किस किस कंटेंट से आपका एक्सप्लोजिव बना हुआ होता है। देखिए, कंबस्टाइल मैटर होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्टेबलाइजर होता है, एंटीसेटिंग एजेंट होता है, सेंसिटाइजर होता है। इन सभी चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये सभी क्या चीज़ें होती हैं, चलिए समझते हैं। कंबस्टाइल मैटर में आपका उसमें मिला हो सकता है वुड मिल, फाइबर, सल्फर, चारकोल, ईटीसी। ये सभी चीज़ें आपके कंबस्टाइल मैटर के अंतर्गत बारूद के अंदर किसी न किसी एनएफओ बारूद जैसे अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के अंदर आपका ये सभी चीज़ें होती हैं। या गन पाउडर हो गया, लो एक्सप्लोजिव, हाई एक्सप्लोजिव हो गया, इन सभी चीज़ों के अंदर होती हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में देखें तो सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं। स्टेबलाइजर के तौर पर देखें तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट्स होते हैं। और एंटीसेटिंग एजेंट के तौर पर टू प्रिवेंट की केकिंग ऑफ सॉल्ट के तौर पर एंटीसेटिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है। और सेंसिटाइजर के रूप में मेटेलिक पाउडर यानी एल्युमिनियम पाउडर का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब जैसे कुछ एक्सप्लोजिव के वीओडी देख लें। वीओडी तो हमको सबूत एनएफओ का हो गया, बूस्टर का हो गया, डिटोनेटर का हो गया, कास्ट बूस्टर, ये सभी चीज़ें का आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है। तो वीओडी ऑफ ओसीजी ओपन कास्ट जिलेटिन का यहाँ पर आपका दिया हुआ है 6000 मीटर पर सेकेंड प्राइमर यूनिट बूस्टर। जैसे बूस्टर का बता दें तो बूस्टर का आपका 7000 मीटर प्रति सेकेंड आपका होता है वीओडी, मतलब वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन, जलने की उसकी शक्ति, कितने देर में वो जल सकता है। आगे, मोस्ट ऑफ हाई एक्सप्लोजिव स्लरी एक्सप्लोजिव परमिटेड एक्सप्लोजिव हैविंग वीओडी रेंज। देखिए, एक्सप्लोजिव स्लरी एक्सप्लोजिव का वीओडी हम लोग 3800 से 4500 मानते हैं, लेकिन यहाँ पर परमिटेड एक्सप्लोजिव के बारे में बात कर रहा है। वीओडी 2500 से 5000 मीटर प्रति सेकेंड के तौर पर होता है। जिलेटियस और जिलेटिनस और स्लरी एक्सप्लोजिव यूज्ड इन वेट कंडीशन, यानी सूखे वाले होल में हम लोग या उपयोग कर सकते हैं। गीले वाले होल में उपयोग हम लोग कर सकते हैं, वेट कंडीशन में उपयोग कर सकते हैं। ड्राई मतलब सूखा होता है, वेट मतलब गीला होता है। तो वेट वाले मतलब हाई एक्सप्लोजिव, डेंसिटी जिसकी हाई होती है उसको ड्राई वाले वेट वाले होल में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। चलिए, गन पाउडर के बारे में देखते हैं। पहले तो बता दें, बारूद हम लोगों ने पढ़ा, तो बारूद दो प्रकार के होते हैं, गन पाउडर सॉरी लो एक्सप्लोजिव और हाई एक्सप्लोजिव। तो लो एक्सप्लोजिव में गन पाउडर आता है और हाई एक्सप्लोजिव में एनएफओ हो गया, जिलेटिन हो गया, ये सभी चीज़ें, स्लरी एनएफओ, हाईवी एनएफओ, इमल्सन, ये सभी चीज़ें हाई एक्सप्लोजिव के अंतर्गत आती हैं। तो गन पाउडर का देखते हैं। इट इज़ अ लो एक्सप्लोजिव, मतलब लो एक्सप्लोजिव के अंतर्गत गन पाउडर आता है। कंपोजिशन के बारे में बात करें तो चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सभी चीज़ें इनमें होती हैं। तो चारकोल देखिए, जब आता है एग्जाम में कंपोजिशन, तो चारकोल 15%, सल्फर 10%, पोटेशियम नाइट्रेट 75% होता है। तो इसमें अगला पॉइंट है, गन पाउडर इज नॉट यूज्ड इन वेट प्लेस इन अंडरग्राउंड कोल माइन। गन पाउडर का उपयोग हम लोग अंडरग्राउंड माइन में नहीं करते हैं और किसी प्रकार से गीले वाले होल में उपयोग नहीं करते हैं। और कोई भी होल का स्टार्टर जैसे आपको हो तो 80 डिग्री सेल्सियस से अगर हॉट स्टार्टर आपका ज़्यादा है तब भी हम होल को चार्ज नहीं करते हैं। गन पाउडर के बारे में और हम लोग जानकारी ले लें कि गन पाउडर फायर बाई सेफ्टी फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज के द्वारा हम गन पाउडर को फायर करते हैं। और अगला इसी में पॉइंट, इट हैविंग हीविंग इफेक्ट, इसमें हीविंग इफेक्ट होता है। हाई एक्सप्लोजिव पढ़ते हैं। देखिए, लो एक्सप्लोजिव खत्म, हाई एक्सप्लोजिव। हाई एक्सप्लोजिव के अंतर्गत टीएनटी भी आता है। तो टीएनटी नाइट्रोग्लिसरीन अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, जिसका केमिकल फार्मूला है टीएनटी ट्री नाइट्रोटोलुएन। इसका स्पेलिंग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता भी है, फुल फॉर्म आता है TRINITROTOLUEN, ट्री नाइट्रोटोलुएन
कोलोडेशन, कॉटन, स्पेशल जिलेटिन, स्लरी, एक्सप्लोजिव, एक्सेट्रा, ये सभी हाई एक्सप्लोजिव के अंतर्गत आते हैं। हाई एक्सप्लोजिव इज इग्नाइटेड बाई शॉक ऑफ वायलेंट नेचर का प्रकार का होता है, जिसको डेटोनेटर के द्वारा इग्नाइट किया जाता है। इट हैव अ सैटरिंग इफेक्ट, ये सैटरिंग इफेक्ट देता है। नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में देखते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन जैसे कि हर एक एक्सप्लोजिव का आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी और वीओडी होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी नाइट्रोग्लिसरीन का हो जाएगा 1.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर किसी भी बारूद का आपको सर्च कीजिएगा तो गूगल पे मिल जाएगा या यूट्यूब चैनल पे मेरे, हर एक एक्सप्लोजिव का वीओडी एंड डेंसिटी। फ्रीजिंग पॉइंट इसका 3 डिग्री सेल्सियस होता है। 3 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट सल्फर एक्सप्लोजिव का भी होता है। इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल मतलब मिलता नहीं है, क्योंकि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है। वाटर का 1 होता है, ये 1.6 है। एनजी बेस्ड एक्सप्लोजिव अवेलेबल इन 3 फॉर्म, 3 फॉर्म में आता है। क्या क्या? जिलेटियस, सेमी जिलेटियस और पाउडर फॉर्म में आता है। हैवी सेटिंग इफेक्ट प्रकार के होते हैं। आगे इसमें कुछ क्या क्या दिया है कि एनजी बेस्ड एक्सप्लोजिव आर फ्रीज व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स 8 डिग्री सेल्सियस और लेस, उससे 8 डिग्री सेल्सियस पर या उससे कम पर हो जाते हैं। टू अवॉइड दिस लो फ्रीजिंग एजेंट मिक्स लाइक डाइनाइट्रोग्लूकोल, लो फ्रीजिंग एक्सप्लोजिव आर डिजाइन बाई सच प्रीफिक्स एज अ पोलर। एग्जाम्पल तौर पर लें तो पोलार, विकिंग, पोलार, स्पेशल, जिलेटिन, ये सभी चीज़ें ली जाती हैं। अमोनियम नाइट्रेट के तौर पर NH4NO3 जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के बारे में देखते हैं। पहले तो जानकारी ले लीजिए कि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का उपयोग हम लोग अमोनियम की तरह होता है। इसमें 94% आपका अमोनियम नाइट्रेट होता है और 6% ऑयल होता है। इट इज़ अ वाइट हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट। कभी भी ये आपका आता है एग्जाम में कि अमोनियम कैसा है, तो हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट होता है। वेरी सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में घुल जाता है। इट इज़ डिटोनेटेड बाई ए बूस्टर, बूस्टर के द्वारा डिटोनेट के करना पड़ता है। ठीक है, कैप सेंसिटिव और नॉन कैप सेंसिटिव होता है। तो अमोनियम नाइट्रेट हमेशा नॉन कैप सेंसिटिव होता है। जो डिटोनेटर हम लोग ओपन कास्ट में यूज करते हैं वो एल्युमिनियम का बना होता है। जो अंडरग्राउंड में यूज करते हैं कॉपर का बना होता है। ये सब छोटी छोटी जानकारी आप लोग को रखना होगा। क्लास कैसा लगता है ज़रूर बताया करिए। कोई कमी या कोई सुधार चाहिए तो बिल्कुल बताइए, और आगे किस चीज़ की तैयारी करनी है ज़रूर बताइएगा। चैनल पे हम हर एक मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे। टू यूज़ अमोनियम नाइट्रेट एज एन एक्सप्लोजिव इट शुड बी मिक्सड विथ डीजल ऑयल, NG और TNT, ये सभी चीज़ें मिलकर बनी होती हैं। अब क्या मैंने बोला था कि ये नॉन कैप सेंसिटिव, यानी इट इज़ अ नॉन कैप सेंसिटिव। यह कैप सेंसिटिव नहीं है, मतलब डिटोनेटर के द्वारा इसे इग्नाइट हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक है, समझ में आया। अब आगे गया है कोलिडेशन, कॉटन, TNT, टोलेंट के बारे में दिया और बूस्टर के बारे में दिया है, और फ्यूल ऑयल एक्सप्लोजिव, हर एक एक्सप्लोजिव का जानकारी दिया है। धीरे धीरे इसको भी आपको पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा। तब तक क्लास में जुड़े रहिएगा अंत तक। और यहाँ पर मिलता है आपको माइनिंग के हर एक सवाल का जवाब। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय माइनिंग, थैंक यू सो मच।